सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, चक्र प्राणायाम के इस वीडियो में या इस क्रम का, इस सीरीज का चौथा वीडियो है जो बना रहा हूँ मैं। अनाहत चक्र के जागरण के लिए, अनाहत चक्र से संबंधित जो खराबियां हैं उसको दूर करने के लिए और इस चक्र को मेंटेन करने के लिए, ये जो 3 स्तर है, इसके लिए आप जो है शौच क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं। खुले स्थान पर बैठें, ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठें और किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएं, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन। इसके बाद आप कोई जो स्थान आप चुने हैं, शांत खुले स्थान को, और तब आप इस मुद्रा को लगा लें, यानी यह जो तर्जनी उंगली है और यह जो अंगूठा है, इन दोनों का स्पर्श करा लें। वैराग्य मुद्रा। इस वैराग्य मुद्रा में आप बैठ जाएं। दोनों हाथों को रखेंगे घुटने पर और हाथ सीधा रहे। ये जो केहनी है ये सीधी रहनी चाहिए। कुछ लोगों की ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़नी नहीं है, ऐसे रखनी है सीधी। आपका ये मेरुदंड सीधा रहेगा। इस तरह से आप बैठ जाएंगे। जैसे देखिए मैं पद्मासन पर बैठा हूँ। मैंने जो आपको 6 आसन बताए हैं, उन 6 आसन में से किसी भी एक आसन पर आप बैठ सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपने श्वास को, जितना आप मणिपूरक चक्र के लिए जो चक्र प्राणायाम आपने किया था, उसमें जितनी गति से आपने सांस छोड़ा था, उससे आपको धीमी गति से सांस छोड़नी है और उससे धीमी गति से सांस भरनी है। ये ध्यान आपको रखना है। सांस लंबी होगी, गहरी होगी, लेकिन धीमी होगी, आहिस्ते होगी। और जब सांस छोड़ेंगे आप, तो सीना जो है आपका ये थोड़ा सा धस जाएगा, टुट जाएगा। और जब सब सांस भरेंगे तो सीना थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मिलिट्री में भर्ती होने के लिए या पुलिस में भर्ती होने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कि सीना फुलाओ, तो आप सांस भर के सीना फुलाते हैं, अधिक से अधिक जैसे सीना आपका बड़ा हो जाए। तो उस तरह से आपको जब सांस भरना है तो आपको सीना फुलाना है, अधिक से अधिक इसको आपको एक्सपेंशन देना है। और जब सांस छोड़ेंगे तो इससे आपको अधिक से अधिक सिकोड़ लेना है, आपको छोटा हो जाना है। जैसे कि आपको एक पतले से पाइप में घुस करके निकलना हो तो आप अपने को छोटा कर लेते हैं। किसी छोटे से रिंग से निकलना तो छोटा कर देते हैं, सिकोड़ लेते हैं और निकलते हैं। तो आपको वैसा ही सिकोड़ लेना है, इसको छोटा कर लेना है। और जब सांस भरते हैं तो इसको फुला देना है। जैसे कि आपको भर्ती होना है, अधिक से अधिक इसको फुलाना है, या किसी से सीना भिड़ाना हो, टक्कर देनी हो, तो उस तरह से मजबूत आपको कर लेना है। सीने से संबंधित जो है जो रोग होते हैं, ये यानी इस अनाहत चक्र जो है ये चौथी तरह होती है। चौथा चक्र है, चौथी तरह होती है। वैसे मुख्य रूप से तो बहुत सारे चक्र हैं,
कहा जाता है कि 1008 चक्र हैं कुल, लेकिन संक्षेप में 108 चक्र है। और उसका भी जो संक्षिप्तीकरण है तो उसमें 16 चक्र बताए जाते हैं। उसका भी जो संक्षिप्तीकरण है तो उसमें 7 चक्र बताए जाते हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं ये महाचक्र है, और वह जो 1008 है वो तो संपूर्ण चक्र है। तो कुल चक्रों की संख्या 1008 से लेकर के यहाँ जो हम 7 चक्र हैं, तो अभी हम 7 चक्र करते हैं। ये जो एक चक्र से दूसरे चक्र के मध्य की जो दूरी होती है, जो तहों की जो लेयर संबंधित और हमारे फिजिकल बॉडी से संबंधित जो दूरी है, इन दोनों ही स्तरों पर, यानी जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक तह निकाला तो पहला चक्र मूलाधार हो गया, दूसरा निकाला स्वादिष्ठान हो गया, इस तरह से जो है, इस तरह से 7 चक्र हैं। लेकिन जो मैंने बताया 1008 तक, तो जो पहला निकालेंगे तो उसका नाम मूलाधार दे दिया, लेकिन दूसरा का अब तक नाम नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप उसको मूलाधार 1, मूलाधार 2 इस टाइप से कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है जो कि सामान्य रूप से नोटिस नहीं किया जा सकता है। यानी उसको आध्यात्मिक के स्तर पर तो नोटिस कर लेते हैं व्यक्ति, प्रज्ञा के स्तर पर नोटिस हो जाते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर नोटिस करना बहुत कठिन है। शरीर के स्तर पर वो नोटिस नहीं होता है, बहुत कठिन, क्या नोटिस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कम अंतर होता है। तो थोड़े थोड़े अंतर से मान लीजिए कि कुछ सेंटीमीटर के अंतर पर है, तो उसको नोटिस करना काफ़ी कठिन है फिजिकल लेवल पर। लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है तो वहाँ पर वो नोटिस हो जाता है। तो यह जो अनाहत चक्र है, यह चक्र जो महाचक्र हैं उसमें से ये चौथा पोजीशन पर है। और यह चक्र जो है हमारी भावनाओं से संबंधित मुख्य रूप से होता है, और यह चक्र नियमन करता है शारीरिक रूप से हमारे फेफड़े का, हमारे हृदय का, हमारे यकृत का। ये जो 3 जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, सबसे प्रमुख अंग हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं, तो उसका यह नियमन करता है। यह हमारे बल का भी नियमन करता है, और भावनात्मक बल ही नहीं, शारीरिक बल का भी। यानी जिसके सीने में ज़्यादा बल होता है उसी के हाथों में भी बल आता है। अगर सीने में बल नहीं है तो हाथों में बल आएगा ही नहीं। इसीलिए बलवान व्यक्ति जो बलवान होना चाहते हैं तो उन्हें अपना सीना मजबूत करना पड़ता है। चाहे आपको दौड़ना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, तो आपका फेफड़ा, आपका हृदय, आपका यकृत, लीवर, ये तीनों मजबूत होने चाहिए। इनके मजबूती से ही जो है आपका शरीर बलवान बनता है, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बलवान बनता है, और भावनात्मक रूप से भी बलवान बनता है। इसीलिए यह अनाहत चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। अनाहत इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आहत नहीं होनी चाहिए, आघात नहीं होनी चाहिए, ठेस नहीं लगनी चाहिए। तो श्वास प्रश्वास आपको इतना ऐसे आराम से लेना है कि आपको ठेस नहीं लगनी चाहिए, टक्कर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इसको आपको फुलाना है और इसको सिकोड़ना है। यानी आपको इतना धीमा धीमा सांस छोड़ेंगे आप, एकदम धीमा धीमा, कि यह जो है एकदम सिकुड़ता चला जाएगा आराम से। और जितना इसको फिर जब सांस भरेंगे धीमा धीमा तो फैलता चला जाएगा आराम से। और अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ये जो अब तक 3 चक्र को मैंने बताया था, चक्र प्राणायाम को, ये जो चक्र प्राणायाम है इसको कुंभक के साथ भी करते हैं और बिना कुंभक के भी करते हैं। तो मैंने बिना कुंभक वाला ही आपको बताया है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही जो कुंभक होता है मैंने उसी को दिया है। अभी तक जो 3 चक्र बताया था वह भी, और आगे भी जो बताऊंगा वह भी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है, आप इसे कुंभक सहित भी कर सकते हैं। कुंभक सहित करेंगे, जो अच्छे श्रेष्ठ साधक होते हैं वे कुंभक सहित करते हैं। कुंभक सहित करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन समय भी आपको ज़्यादा लगेगा, यह बात सही है।
तो आपके पास जितना समय हो उसके हिसाब से करें। कुंभक सहित करने के लिए यदि समय है तो वह करें, क्योंकि उसमें समय करीब करीब आपका तिगुना लग जाएगा इससे। तो इसका आप अपने समय के हिसाब से आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ, यह एक सामान्य बता रहा हूँ, एक सामान्य साधक के लिए जिसको कि चक्र प्राणायाम करना है और अपने चक्रों को जागृत करना है और अपने चक्र संबंधित जो रोग हैं उसको दूर करना है, उसके लिए मैंने बताया है। अब जैसे रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, या वाल्व में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो यह जो है ठीक करता है। या आपको श्वास प्रश्वास में कोई दिक्कत है, जो कफ की समस्याएं हैं, फ्लोरोसिस हो गया है, टीबी वगैरह हो गया है, या पीलिया है, लीवर में सूजन है, तो इस तरह से कोई भी जो रोग होता है, कामला है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको जॉन्डिस वगैरह भी कहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपको हाथों में कोई परेशानी है, आपके हाथ कमज़ोर हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। सीने में कोई परेशानी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो हृदय संबंधित और फेफड़े संबंधित और लीवर संबंधित कोई भी रोग है उसको यह, और हाथ से संबंधित उसको यह दूर करता है। हाथ में झुनझुनी होती है, हाथ कांपता है, वजन उठा नहीं पाते हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो वगैरह है, तो ये सब इसमें दूर होते हैं। तो अब आप जो मैंने ध्यान आसन बताया उनमें से किसी आसन पर आप बैठ जाइए और उसके बाद आप इसको, इस मुद्रा को, बैराग मुद्रा को लगा लें, सीधा बैठें, श्वास भरें, लेकिन धीमा धीमा आपको आराम से भरना है, लंबा। सीना फुलाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे और सीने पर रहे। एक चीज़ जो मैं ये बताना भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ कि जब आपका श्वास प्रश्वास चलेगा, जितने भी मैंने चक्र प्राणायाम बताए हैं, इन सभी चक्र प्राणायाम में आपको जो है जाप करना है ओम का, यानी श्वास के साथ ही आपको ओम का जाप करना है। तो यह जो मुझसे भूल हो गई है, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। तो मन ही मन आप जो है इसको जपेंगे, मन ही मन ओंकार को जपना है, ओम प्राणायाम। तो ओंकार प्राणायाम मैंने बताया हुआ है, उसका वीडियो आप लोग देख लेंगे, तो उसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत जैसे मैंने बोल करके किया है, उसी तरह से आपको बोल के करना है, और जो उच्चारण होगा वह चूँकि इसी पर सामान्य रूप से तो इसी चक्र के लिए वो बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग होता है, लेकिन सभी चक्रों में आपको करना है। चक्र प्राणायाम में यह जरूरी है कि आप जो है ओम का जाप करें, या सोहम का जाप करें, या राम का जाप करें, ये जरूरी। इस तीन में से कोई आप एक चुन लेना है आपको। और जो आप जाप करेंगे, मन ही मन जाप करेंगे, जो मन ही मन उच्चारण करेंगे, वो कम से कम 16 सेकंड होना चाहिए। अगर 16 सेकंड से कम है तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करके से 16 सेकंड तक लाना है।
क्योंकि 16 सेकंड से कम में इसका वैसा प्रभाव नहीं आएगा जैसा कि बताया जा रहा है। आध्यात्मिक चक्र की जब जागृति होगी तो आपको यहाँ पर प्रेशर से मुक्ति मालूम पड़ेगा। बिल्कुल लगेगा कि आप दबाव से मुक्त हो गए, यानी आप बहुत हल्के हो गए। और दबाव से जब मुक्ति होती है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना हल्का हो गया कि अब मैं तैर सकता हूँ। और वैसी स्थिति में आपको अपना जो सूक्ष्म स्वरूप है वो आपको हो सकता है तैरता हुआ महसूस हो। तो प्रेशर से मुक्ति यह जो है इस आध्यात्मिक जागृति का इसका बहुत बड़ा लक्षण है। और यहाँ पर नाद की ध्वनि सुनाई पड़ना जो कि अनवरत आ रही है, वह उसके बाद की अवस्था है। यानी पहले प्रेशर से मुक्ति होगी और उसके बाद फिर वह आपको ध्वनि महसूस होगी। और वह ध्वनि कान से सुनाई नहीं पड़ेगी बल्कि आपको महसूस होगी। और ऐसा महसूस होगा कि वह ध्वनि गूंज रही है और पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, सिर्फ एक जगह नहीं। तो वैसा महसूस होगा कि हर तरफ वो ध्वनि गूंज रही है, हर तरफ ओम की जो सूक्ष्म ध्वनि है का जो वाइब्रेशन है वह गूंज रही है। और भौतिक स्तर पर बीमारियों को दूर करने के स्तर पर आप देखेंगे कि इन प्राणायाम को करेंगे, इस चक्र प्राणायाम को, तो ये आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देगा जो इनसे संबंधित हैं, जो मैंने बताया। और मेंटेन करने के लिए तो जितना बताया था उतना आपको करना है। और साथ साथ में जो मैंने ध्यान के लिए बताया कि श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है, ओम का उच्चारण करना है जप के रूप में, या सोम का या राम का, और सीने को फुलाना है, सिकोड़ना है और ध्यान सीने पर रहेगा। तो इसमें इतना ही। इसके अगले चक्र में हम लोग विशुद्धि चक्र में अब जाएंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो विशुद्धि चक्र से संबंधित आएगा। ओम।